दिस इज अ रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान्स मिसएडवेंचर एंड शुरुआत होती है ड्रोन वॉरफेयर की। सो ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग एंड ड्रोन्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड हमारा ट्रेडिशनल वॉरफेयर। सो कल रात क्या हुआ, पाकिस्तान ट्राइड टारगेटिंग हमारे मिलिट्री टारगेट्स इन पर्टिकुलर स्टेट्स जैसे कि अमृतसर, चंडीगढ़, और लॉट ऑफ यूजर्स ऑन सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, एक्स पर शेयर कर रहे थे वीडियोस जहां दिख रहा था मिसाइल्स वर इंटरसेप्टिंग टारगेटिंग पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके बदले इंडिया हैज स्ट्राइक देम बैक एंड स्ट्राइक देम हार्ड एंड यहाँ तक कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी न्यूट्रलाइज कर दिया। ये विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कल हमारे S-400 सुदर्शन चक्र और आकाश मिसाइल्स ने। In the morning, आज सुबह से ही a lot of users have been sharing कि लाहौर has been under attack and in fact कराची, रावलपिंडी, बहुत सारी जगहों पर ड्रोन अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। पूरा लाहौर, इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर हैं, सब जगह पर सायरन्स बज रहे हैं एंड मेजर सिटीज़ आर फेसिंग अटैक्स फ्रॉम अवर कामिकाज़े ड्रोन्स या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशंस। सो इन ड्रोन्स का पर्पस क्या है? इन ड्रोन्स का पर्पस ये है प्रिसीजन स्ट्राइक करना, टारगेटेड स्ट्राइक करना पाकिस्तान की टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा हेरोप ड्रोन। अब हेरोप ड्रोन क्या है? हेरोप ड्रोन है इजराइल ओरिजिन का ड्रोन। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। सो इसका पर्पस है इट एक्ट एज अ बोथ सर्विलेंस ड्रोन और लीथल मिसाइल की तरह भी एक्ट करता है। ये कामिकाज़े ड्रोन है, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, जो क्या करेगा, किसी भी टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा, उसके ऊपर घूमेगा, सर्वेलेंस करेगा और सही वक्त आने पर उसे जाकर स्ट्राइक करेगा एंड प्रिसीजन के साथ उसे डिस्ट्रॉय करेगा। सो इसका प्राइमरीली यूज होता है एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करने में। सो दीज वर टेकन फ्रॉम इजराइल के कोलैबोरेशन के साथ इंडिया हैज टेकन देम एंड इन्होंने टारगेट किया लाहौर में ही पाकिस्तान की HQ-9 एंड HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम्स को। HQ-9B और HQ-9 इज नथिंग बट सस्ता वर्जन है S-300 मिसाइल का। सो रशिया का S-300 मिसाइल सिस्टम चाइनीज वर्जन है उसका, सस्ता चाइनीज कॉपी है उसकी। सो इसी में ही आते हैं लॉट ऑफ थिंग्स जैसे कि उनके रडार सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। जैसे इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि यही पर्टिकुलर एक एंटी एयरक्राफ्ट गन थी जो ड्रोन्स को टारगेट कर रही थी। सो दे वर डिस्ट्रॉयड इन लाहौर में बाय दीज ड्रोन्स। अब इन ड्रोन्स का पर्पस क्या होता है? तो हमारे जो रेडिएशन सिस्टम्स हैं, एंटी रेडिएशन सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, इन सबको, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इन सारे सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना। सो पहले हम उन्हें लोकेट करते हैं, उसके बाद एंगेज करते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जैसे कि HARM, फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स जैसे हमने हरोप यूज किया, प्रिसीजन बॉम्ब्स यूज किए। इसके बाद भी अगर बच जाते हैं तो हम बाकी एमिशंस को जैम भी कर सकते हैं। सो पर्पस वही है कि हमें अपर हैंड मिल जाए, हमारा एयर ऑफेंसिव स्ट्रॉन्ग हो सके। सो दिस इज व्हाट वी डिड विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रोन्स। नाउ इंडिया के पास सिर्फ हेरोप ही नहीं, वी हैव यूज्ड मल्टीपल ड्रोन्स अकॉर्डिंग टू मिलिट्री एक्सपर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स। वी हैव आल्सो यूज्ड हेरॉन एंड जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टिंग वाला हुआ था उसमें वी आल्सो यूज्ड अवर ओन इंडिजीनियस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स मेड इन बेंगलुरु। हाँ, तो इसका पर्पस भी सिमिलर था, अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना और प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ वॉरहेड डिलीवर करना और उसे डिस्ट्रॉय करना। सो इसी में ही हमने जो उनके टारगेट्स आइडेंटिफाई किए थे, विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रोन्स हमने उन्हें स्ट्राइक किया। और आज भी जो एयर स्ट्राइक्स हुई लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, वहाँ भी यही चीज़ हुई। एंड रावलपिंडी में तो उनका जो सस्ता IPL चल रहा है PCL, दैट स्टेडियम वॉज ऑल्सो टारगेटेड, जैसे कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। So these video suggest and Pakistan military has officially confirmed, उनके स्पोक्सपर्सन ने भी बोला है कि ड्रोन अटैक्स हुए हैं। अब इंडिया के पास है मल्टीपल ड्रोन जैसे कि हेरॉन मैक 2, हेरोप, स्काई स्ट्राइकर, निशांत एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वह है बुर्राक UC AV ड्रोन। ये है प्राइमरीली चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप के साथ बना हुआ।
इसके बाद है उनके कुछ इंडिजीनियस भी हैं जैसे कि शहीद लाइटनिंग बोल्ट। फिर जो हमारे छोटे छोटे DJI वाले ड्रोन होते हैं उन्हीं को ये मॉडिफाई कर कर अपना उस पर बम लगा कर कमर्शियल मॉड ड्रोन्स भी बना रहे हैं। नाउ अब आगे देखना होगा कि क्या टर्की इन्हें अपने बैरक्टर ड्रोन्स प्रोवाइड करवाता है या नहीं, बिकॉज टर्की हैज ओपनली सपोर्टेड पाकिस्तान इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो बेनिफिट्स क्या होते हैं ड्रोन्स यूज करने के? प्राइमरली बेनिफिट यही है, रिस्क रिडक्शन, नो पायलट कैजुअलिटीज एंड ड्रोन्स की कॉस्ट देखो, ड्रोन्स की कॉस्ट है कितनी सस्ती, 8 करोड़ 10 करोड़ $1 मिलियन में एक ड्रोन आ जाता है। कंपेयर करो उसको मिसाइल से, फाइटर जेट से, 800 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़। सो ड्रोन्स का क्या है, यूज करो, डिस्ट्रॉय करो टारगेट्स एंड डन। सो प्राइमरली उनका रोल यही है। फिर परसिस्टेंट 30+ आवर्स नॉन स्टॉप, फ्यूल की जरूरत नहीं, बैटरी चार्ज किया और चला गया। और इतने इंपॉर्टेंट एडवांटेज, डायरेक्ट मिलीमीटर एक्यूरेसी। ये देखो, ये हमारी ऑफिशियल वीडियो जो शेयर की थी उनमें भी यही ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। क्यों? मिलीमीटर एक्यूरेसी। में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. अब देखो जैसे उनके डोम्स बने हुए थे, डायरेक्टली हमने जाकर मिलीमीटर एक्यूरेसी से उन ड्रोन्स को टारगेट किया। फिर मल्टीपल स्वॉर्म्स अटैक कर सकते हैं एंड सबसे बड़ी बात इसके अलावा है कि इसको डिटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है। स्वॉर्म अटैक के केस में टारगेट करना, रोक पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। इंडिया के केस में वी हैव अपना S-400 सिस्टम एंड DRDO और अपना बेल ने एक इंडिजीनियस सिस्टम भी बनाया है, काउंटर ड्रोन सिस्टम D4 सिस्टम, जो सारी चीज़ें करता है। रडार भी है उसमें एंड सॉफ्ट किल हार्ड किल दोनों कर सकता है। सॉफ्ट किल में क्या है, जैम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो चल ही नहीं पाएगा। हार्ड किल में क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ वेपन्स जिससे डायरेक्टली उसे टारगेट किया जाए, या फिर जैसे इस सिस्टम में है वी कैन यूज़ लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। सो डायरेक्टली एक लेज़र फायर होगी और वो ड्रोन गिरा दिया जाएगा। तो हमारे पास पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके किसी भी ड्रोन अटैक को रोकने की। एंड वी आर ऑल्सो डेवलपिंग फ्यूचर में अपना 100 किलोवाट का लेज़र सिस्टम जो ड्रोन्स को देखते ही सीधा मिनट में फ्राई कर देगा। प्लस हमारा S-400 सिस्टम ऑलरेडी कैपेबल है उनकी स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स, ड्रोन्स अप टू 300 किलोमीटर रेंज में किसी को भी रोकने के लिए। एंड अभी रिसेंटली DRDO ने एक और टेस्ट किया था कुछ ही हफ्ते पहले लेज़र बेस्ड वेपन सिस्टम का। सो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि ड्रोन वॉरफेयर विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड विल शेप द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मिलीमीटर प्रिसीजन एंड स्केलेबिलिटी। प्लस ड्रोन्स को रोक पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वी आर फॉर्चुनेट एंड हमारी मिलिट्री इतनी एडवांस है, हमारे सिस्टम्स इतने एडवांस हैं कि हमारे पास काउंटर ड्रोन सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ पाकिस्तान यही उनकी वीकनेस है एंड हमारी आर्मी ने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लॉइट किया है एंड टारगेट किया है क्रिटिकल पाकिस्तानी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो देखना होगा अब आने वाले टाइम में कि कैसे फ्यूचर में ये शेप होती है एंड what I think is Pakistan is going to retaliate, so we'll have to wait and see the response of Pakistan, but I'm sure we are ready on both defensive as well as offensive fronts, and as already clarified, India will not stop. Agar Pakistan attack karega, we will strike them back. If there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. So let us see what will happen tonight. This night is going to be very, very important for both India and Pakistan.